खुश आमदीद दोस्तों। एक कफन चोर जो हर नए दफनाए हुए मुर्दे का कफन चुरा लिया करता था। क्या हुआ जब कफन चोर से मरी औरत ने अपना कफन खींचा? और कफन चोर हमेशा अपना आधा चेहरा क्यों छुपाए रहता था? आइए जानते हैं। एक बुजुर्ग जिनका नाम हजरत इसहाक रहमतुल्लाह अलैह है, आप फरमाते हैं कि एक शख्स हमारी महफिल में आया करता था, मगर उसका आधा चेहरा हमेशा छिपा रहता था। एक मर्तबा मैंने उससे पूछा कि तुम अपना आधा चेहरा छुपाए रखते हो, इसकी वजह क्या है? मुझे इस राज से आगाह करो। उसने कहा कि अगर आप आमान अता फरमाए तो मैं अपना मामला बताता हूँ। आपने कहा कि बताओ असल मामला क्या है। इजाज़त मिलने पर उसने अपनी दास्तान कुछ इस तरह सुनाई। उसने कहा कि मैं कफन चोर था। मैंने कई कब्रों से कफन चुराए। जब भी किसी नई कब्र के मुतालिक मुझे मालूम होता तो मैं फौरन वहाँ पहुँचकर कफन चुरा लाता। एक मर्तबा जब एक औरत का इंतकाल हुआ तो उसके दफनाने के फौरन बाद मैं कब्रिस्तान पहुंचा। जब ईंटें हटाकर कफन की एक चादर हटाई और दूसरी चादर हटाने लगा तो अचानक उस औरत की बेजान जिस्म ने हरकत की और चादर को थाम लिया। मैंने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम मुझसे जीत जाओगी? ऐसा नहीं हो सकता। यह कहकर मैं घुटनों के बल बैठ गया और पूरी ताकत से कफन खींचने लगा। उसी वक्त उस औरत ने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिसके दर्द की शिद्दत से मैं बेकरार हो गया और मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा जलन होने लगा। यह कहकर उस चोर ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया तो उसके गाल पर उंगलियों के निशान छपे हुए थे। मैंने कहा, अच्छा फिर क्या हुआ? उसने कहा कि मैंने फिर उस कफन को उस पर डाल दिया और जल्दी जल्दी मैंने उस कब्र पर मिट्टी डालकर दोबारा से भर दिया और मैंने यह इरादा कर लिया कि जब तक जिंदा रहूंगा दोबारा कभी भी कफन चोरी नहीं करूंगा। अल्लाह मेरे सभी गुनाहों को माफ़ फरमाए और मुझे तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत इसहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने उस कफन चोर का सारा वाक़या लिखकर हजरत अबू उजैर रहमतुल्लाह अलैह की तरफ रवाना किया। उन्होंने जवाब लिखकर भेजा कि उससे पूछो कि जो मुसलमान किबले की तरफ दफनाए गए थे, क्या सबके चेहरे किबले की ही तरफ थे या किबले से फिर गए थे? मैंने कफन चोर से पूछा तो उसने कहा, मैंने जिन लोगों के कफन चुराए उनमें से अक्सर के चेहरे किबला से फिर चुके थे। हजरत इसहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने यह बात लिखकर हजरत अबू उजैर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में भेजी तो उन्होंने जवाब में यह तहरीर भेजवाई कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिन लोगों के चेहरे किबला से फिर चुके थे उनका खात्मा सुन्नत पे नहीं हुआ। इस कहानी से सबक। प्यारे दोस्तों, अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और हमारा खात्मा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अता फरमाए। दास्ताने इबरत में हमारे लिए ये इबरत है कि कितना ख़तरनाक मामला है उन लोगों के लिए जो सुन्नतों से मुंह मोड़ लेते हैं और शरीयत के मुताबिक काम नहीं करते और जो दुनिया की ज़िंदगी में मस्त है। उनके साथ कब्र में बेइंतहा ख़तरनाक मामला होता है। दोस्तों, कब्र और आखिरत का लम्हे भर का अजाब हमारे बर्दाश्त से बाहर है। हमारा नाजुक जिस्म जहन्नम की भड़कती हुई आग का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर हम इसी तरह गफलत भरी जिंदगी गुजारते रहे और इसी हालत में मौत आ गई तो वहाँ जिल्लत, रुसवाई और दर्दनाक अजाब के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मेरे दोस्तों, जल्द से जल्द अपने गुनाहों से तौबा कर लो और रो रो कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लो। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।